आपको ये बात समझना है कि जो इंडिविजुअल वर्ड लिखा है वो इंडिविजुअल एक सिंगल क्यूब या एक सिंगल स्पेसिमेन के लिए नहीं है, वो इंडिविजुअल एक सैंपल के लिए है। एक सैंपल यानी 3 क्यूब्स के जो ग्रुप होते हैं वो एक सैंपल है। दोस्तों, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था क्यूब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो कि मैंने M40 ग्रेड का कंक्रीट से 50 M³ का पोर किया है साइड पे, तो एज पर एज 456 क्लॉज नंबर 15.2.2 मैं 4 सैंपल का क्यूब कास्ट करूँगा, यानी 12 क्यूब कास्ट करूँगा। एज पर टेबल नंबर 11 ऑफ एज 456 अमेंडमेंट नंबर 4 जो 2013 में आया था, उस 4 सैंपल का जो एवरेज होगा, यानी मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स, 4 सैंपल का जो एवरेज होगा वो FCK -3 से कम नहीं होना चाहिए। और एक एवरेज ये भी दिया है कि जो इंडिविजुअल सैंपल होगा उसका स्ट्रेंथ FCK -3 से कम नहीं होना चाहिए। आपको ये बात समझना है कि जो इंडिविजुअल वर्ड लिखा है वो इंडिविजुअल एक सिंगल क्यूब या एक सिंगल स्पेसिमेन के लिए नहीं है, वो इंडिविजुअल एक सैंपल के लिए है। एक सैंपल यानी 3 क्यूब्स के जो ग्रुप होते हैं वो एक सैंपल। इंडिविजुअल क्यूब के लिए भी दिया है क्लॉज नंबर 15.4 में कि जो सैंपल का एवरेज होता है, इंडिविजुअल क्यूब का जो वेरिएशन है उस एवरेज से 15% प्लस या माइनस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो कि यही M40 ग्रेड का कंक्रीट मैंने 50 M³ पोर नहीं किया, मैंने 30 M³ पोर किया है, 30 M³। तो एज पर क्लॉज नंबर 15.2.2 के हिसाब से मैं 3 सैंपल कास्टिंग करूँगा। अब क्योंकि ये 3 ही सैंपल है, इट इज़ लेस देन 4 सैंपल्स, तो जो लिखा है मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग, अभी 4 सैंपल होते तो एक ग्रुप बनता ना, 4 सैंपल जो हमने कास्टिंग नहीं किया तो एक ग्रुप कैसे होगा। तो इसके लिए अमेंडमेंट 4 में नोट 2 ऐड किया है। तो अगर हम 4 सैंपल से कम क्यूब कास्टिंग करते तो वैसे केसेस में क्या होगा कि FCK +4 होने चाहिए 3 सैंपल्स के एवरेज, और जो इंडिविजुअल सैंपल होगा, मतलब कोई भी सैंपल -2 से कम नहीं होना चाहिए, FCK -2। बट अगर मैंने वही M40 ग्रेड कंक्रीट से सिर्फ 5 M³ ही पोर किया है या 3.5 M³ पोर किया है जो भी, तो वैसे में तो मैं सिर्फ एक ही सैंपल क्यूब कास्ट करूँगा, यानी 3 क्यूब। तो अमेंडमेंट नंबर 4 के हिसाब से वो जो नोट 2 है वो कहता है कि आपको FCK +4 आना ही चाहिए, FCK -2 या FCK -3 वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है उसके लिए। तो ये कहता है अमेंडमेंट नंबर 4 क्यूब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए। किसी ने मुझसे ये भी पूछा कि सर हम जब भी मिक्स डिज़ाइन करते हैं तो जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होता है, जैसे कि 40 का हो गया 48.25 MPa, तो साइट पे क्यूब टेस्टिंग करते वक्त मुझे 48.25 MPa ही आना चाहिए या उससे कम भी चलता है। देखो, जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होता है वो सिर्फ डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से दिया गया है कि इतना आप दिमाग में रख के चलोगे, इतना आप टारगेट लेके चलोगे तो ही आपको साइट पे FCK +4 या FCK +3 मिलेगा। तो IS कोड ये कहता है कि आपको 48.25 में आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, आपको FCK +4 या FCK +3 की ज़रूरत है। अभी किसी ने ये पूछा कि सर अगर मान लो M40 का मेरा ग्रेड है कंक्रीट, तो साइट पे 40 से प्लस आया बट FCK +3 43 MPa से कम आया, तो वो पास है कि फेल है। तो IS कोड 456 के हिसाब से वो क्यूब फेल है। M40 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, यानी वो उसकी पहचान है, उसी से आप पता करोगे कि उसका ग्रेड ज़्यादा आया है या कम आया है, या कितना ज़्यादा या कितना कम आया है। बट FCK +3 या FCK +4 जो है इससे कम तो नहीं आना चाहिए, अगर कम आया तो वो फेल है। हमने पीछे जितने भी क्यूब्स कास्टिंग की है उसके साथ वो सारे ही सैंपल्स फेल माने जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमेंडमेंट्स होते हैं
इसके शीट्स आईएस कोड में ही सबसे लास्ट में अटैच किए जाते हैं। मान लो कि IS 456 2000 में अगर एस्टेब्लिश हुआ था, बना था, प्रिंट हुआ था, उसका एक अमेंडमेंट नंबर 1 2001 में आया था, फिर इसके बाद 2005 में अमेंडमेंट 2 आया, फिर अमेंडमेंट 3 कभी आया, फिर अमेंडमेंट 4 आया 2013 में, फिर अमेंडमेंट 5 आया 2017 में। तो जब भी IS कोड रीअफर्म होता है तो उस रीअफर्म के पहले जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे वो सारे अमेंडमेंट्स के शीट्स जो है IS कोड में पीछे साइड या लास्ट में अटैच किए जाते हैं। तो आप जब भी IS 456 2021 में जो रीअफर्म हुआ है, जब आप वो ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले वाले IS कोड 100 पेजेस के हुए करते थे, तो अभी ये 127 पेजेस के हैं। तो हर रीअफर्मेशन के बाद, क्योंकि इसमें इसके पिछले वाले अमेंडमेंट्स को ऐड कर दिया जाता है, तो रीअफर्मेशन के बाद IS कोड्स के पेजेस बढ़ जाते हैं। आपको अमेंडमेंट्स के ही क्लॉसेस फॉलो करने हैं, स्पेसिफिकेशंस फॉलो करने हैं, क्योंकि एक बार अमेंडमेंट हो गया तो वो जो पुराना वाला क्लॉज था वो कम्प्लीटली, वो हमेशा के लिए सुपरसीडेड हो जाता है। थैंक यू।